नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सच्चाई से न भागें। तो जीवन में व्यक्ति को सच्चाई से भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। जीवन में जो भी स्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस परिवार से आप जुड़े हैं, जिन चीज़ों से आप जुड़े हैं, उनको स्वीकार करें। उन स्थितियों के साथ ही आपको बढ़ना है, उन स्थितियों के साथ ही आपको अपनी चीज़ों को परिवर्तन करना है। यदि आप एक किसी खास चीज़ से निकलना चाहते हैं तो एक से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होने के लिए आपको कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। आप बिना निर्णय लिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप उन परिस्थितियों से भाग सकते हैं, बदल सकते हैं उन परिस्थितियों को। जैसे कि हम कहते हैं कि जो जहाँ पर हमारी जो हम वैवाहिक संबंध में कहते हैं कि वहाँ पर आपके पास है ऑप्शन। यदि आपको लग रहा है कि उस स्थिति में, जिस वातावरण में आप गए हैं, वहाँ वातावरण यदि आपको लोग स्वीकार कर रहे हैं, फिर आपको और सारी चीज़ें हैं, तो आप फिर उसके साथ चलिए। लेकिन लग रहा है कि चीज़ें किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है और आप बदल भी सकते हैं चीज़ों को, तो समय रहते जीवन में बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि सालों साल अपना जीवन बर्बाद करना और दूसरों का जीवन बर्बाद करना, ये समझदारी नहीं है। जो कि एक हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई जीवन में व्यक्ति को उन चीज़ों के साथ चलना चाहिए जो चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। ठीक है, ये बनाया गया है कि जन्म जन्मांतर तक रिश्ते चलते रहना चाहिए। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि चलते रहें। लेकिन जब एक स्थिति बिल्कुल विपरीत हो, जब आपको लग ही नहीं रहा है कि जीवन में जो आपने निर्णय लिया है वो आगे बढ़ने की कहीं भी संभावना है, तो फिर बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है। इस जीवन को, अपना जीवन को बर्बाद करना या दूसरों के जीवन को बर्बाद करना, वो बिल्कुल ही गलत है। समाज में अपने बच्चों को बर्बाद करना, क्योंकि दो व्यक्ति यदि बर्बाद हो रहे हैं, इसका मतलब दो खानदान बर्बाद हो रहे हैं, आपके आने वाली बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आपके पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आप गलती पे गलती करते ही जाएंगे, रोकेंगे कैसे? चीज़ें कहीं संभालने वाली स्थिति में है, कहीं संभलने वाली स्थिति में नहीं होती। जैसे मैं विभीषण का जो वो है कि रावण के साथ थे, सगे भाई थे। वो भाई को उनके साथ उनका जो है रहना, चाहे वो माने या ना माने, वो भाई हैं, खून का रिश्ता है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने अपनी जगह को बदल दिया। वो राम के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? राम से समझौता कर लिया, राम की शरण में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको वो चीज़ स्वीकार नहीं थी। तो दो भाई थे, रावण और कुंभकर्ण, दोनों ही बिल्कुल विचित्र। तो कैसे साथ में चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तो नहीं चल सकते। बदलाव कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो जहाँ तक हम पुरुषों को देखते हैं तो पुरुष बदलाव कर भी लेते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी किसी भी चीज़ पर सोचती नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ी बात है अज्ञानता। बस वो एक जो ठान लिया, जो मान लिया, बस उसी पे चले जा रहे हैं। चाहे उसके पीछे हानि हो रही है या उसके पीछे लाभ मिल रहा है, ये सेकंड बात है, लेकिन करना वही है जो ठान लिया, जो बिल्कुल ही गलत है। जीवन में ठीक है, आपने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें समझी, उस समझने में यदि कमी है तो उस कमी को दूर करना चाहिए, कि कमी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हमारा समाज बहुत सारी ऐसी बातों को बता देता है जो लिखी हुई है, वर्तमान स्थिति के साथ जुड़ नहीं रही हैं। लिखी हुई या बोली गई बातों से जीवन नहीं चलता। जीवन वर्तमान की स्थितियों से चलता है, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जीवन के इस कीमती लेकिन हो क्या रहा है कि जीवन के वहाँ से बचाकर जीवन को गलत दिशा में ले जाना, वो गलत है। क्योंकि गलत दिशा में ले जाने की बात कब आ जाती है? जब अज्ञानता के कारण,
जो हमारे समाज में जो एक परिपाटी है कि एक माता पिता ये मान लेते हैं कि लड़की तो पराया धन है, तो वो लड़की को पराया धन मान लेते हैं। लड़की भी खुद ये मान लेती है कि ये मेरा घर नहीं है, अब मेरा ससुराल ही मेरा घर है, वो भी ये मान लेती है। दूसरी बात, ससुराल वालों ने यदि किसी तरह की समस्या आ गई तो जीवन में वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए जीवन में अपनी उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, पहली बात तो एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जो इसमें एजुकेशन का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है, कभी भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम ही देने जाएं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं, लेकिन किताबें तो पढ़ सकते हैं, अध्ययन तो बराबर कर सकते हैं, उस पर तो किसी ने रोक नहीं लगा रखी आपके। क्योंकि अध्ययन से जीवन का विकास होता है, माइंड को डेवलप करना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरीके से शरीर को डेवलप करना ज़रूरी है। एक उम्र के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने शरीर को ऊर्जा देते रहते हैं, हम ये देखते हैं कि आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि हम यदि एक सामान्य गाड़ी को ऑपरेट करते हैं तो किससे करते हैं, किसी न किसी फ्यूल से, यानी किसी न किसी ईंधन से, चाहे पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक वो हो या और किसी तरीके का वो हो, सीएनजी हो, कुछ हो, उससे हम एक गाड़ी को ऑपरेट करते हैं। यदि वो चीज़ नहीं मिल रही तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन भी, जिस तरीके से शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर रुक जाएगा, सांसों को शरीर को हवा ना मिले तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। ठीक इसी तरीके से यदि हम इस बुद्धि को उपयोग ना करें तो ये बुद्धि भी रुक जाएगी, थम जाएगी आपकी सारी दुनिया। क्योंकि सोचना आप ही को है, आपके जीवन के अगले निर्णय के बारे में सोचना आपको है, किसी और को नहीं सोचना। और आपने वहाँ पर सारा अंधेरा कर रखा है, वहाँ पर तो इतनी सारी वो है कि आप सोचने की स्थिति में ही नहीं है। आप किसी भी तरीके के निर्णय तो बाद में लेने की स्थिति आती है, आप तो सामान्य सोच भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इतना आपने दूसरों की बातों को सुन सुन करके अपने आप को इतना पीछे ले गए कि अब उसको आगे ले जाने में दिक्कत होती है। यानी अब यदि आप पढ़ने की बात करें तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में मन नहीं लगता, किताबें खोलते हैं, किताबों में सारी चीज़ें वो नज़र ही नहीं आती जो चीज़ें पहले थी। जो हो चुका उसको भूल जाइए, जो है वर्तमान में वहीं से चलना शुरू कीजिए। अपने जीवन को बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये बात सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, ये तो मैं पुरुषों के लिए भी कहूँ कि एक एज के बाद वो अपनी अध्ययन को ख़त्म कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि को एनर्जी देने के लिए विद्या अध्ययन से बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संसार का कोई नहीं है। संसार में यदि सबसे बड़ा आपका साथी है तो वो आपका ज्ञान है, वो अध्ययन है, वो विद्या है जो आपके साथ साथ जीवन भर रहेगी, आपके हर मोड़ पर आपको रास्ते देती रहेगी। जीवन में बहुत ज़रूरी है और उसका एक स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं। आपके पास जो स्रोत उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि आपको जो आधुनिक साधन मिले हों, यानी लैपटॉप हो, मोबाइल हो और तरह की चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं, टीवी है या जो भी है। और लेकिन जब हम बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की या हम बात करते हैं आध्यात्मिक पुस्तकों की या अन्य तरह की, तो जो हमारे पास जो जितनी भी पुस्तकें हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो विशेषता ये है कि आप उसको कई बार रिपीट कर सकते हैं। एक पुस्तक आपके पास रखी है और आप मान लीजिए कि वो पुस्तक आपने पढ़ ली, ठीक है, आपके ध्यान से चली गई, एक बार पढ़ी, फिर आपका दोबारा ध्यान गया, फिर आपने दोबारा उसको पढ़ सकते हैं आप, और आपको वो सारी चीज़ें फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन आप जो ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं
उसमें बहुत सी चीज़ें सेव कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें सेव नहीं की जा सकती, क्योंकि विस्तार में चीज़ों को सेव करना, निकालना, क्या पढ़ा था, क्या समझा था, वो मुश्किल है। किताब के अंदर आप लाइन खींच करके उसको लगा करके भी रख सकते हैं कि भाई मैंने ये रीडिंग की थी। आपको पता है कि आपकी जो बुक है उसमें आपने क्या रीडिंग की, तो जब आप पढ़ेंगे तो वापस से वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं कि ये चीज़, अच्छा ये बात थी, इस व्यक्ति ने कही थी, ये बात कही थी। आपके पास वो प्रमाण सहित चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिसके होने की वजह से आप बहुत सारे से जीवन के उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे से समझदार लोग तो जिस तरीके से रिसर्च की के अंदर हम लोग एक नोट्स बनाते जाते हैं, वो जो क्या कहते हैं पोस्ट कार्ड साइज के, उस पर जो नोट्स बनाया करते थे, ठीक उसी तरीके से कुछ लोग उसको, उस मेथड को जो है से आज भी चल रहे हैं। कुछ लोग डायरी में अपने मुख्य विचारों को लिखते जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल पर ही नोट करते हैं। तो जिस पर भी आप विशेष चीज़ों को लिख सकते हैं, तो लिख लेना चाहिए, उसे नोट कर लेना चाहिए, ताकि उन अच्छी चीज़ों के द्वारा आप बार बार उनको पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि भाई आप रुक जाएंगे, यदि थम जाएंगे, आप आगे नहीं चलेंगे, तो आपको मंजिल मिलेगी कैसे? मंजिल तो अंत तो इस संसार में जो आया है उसका सबका होना है, लेकिन उस अंत तक पहुंचने तक जितने काम आप करने जितने काम आपको करने हैं, जितने काम आप करने आए वही काम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, तो वो गलत है। एक समय पर आने के बाद, एक तो सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बोलना, व्यर्थ में बोलना, व्यर्थ के लोगों से बोलना, व्यर्थ में ही, जब आप व्यर्थ में ही बोलने जाएंगे तो कुछ तो ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे जहाँ पर गलती होगी। जब, क्योंकि बार बार बोलने से, व्यर्थ की बातें बोलने से बहुत व्यक्ति बड़ा चढ़ा करके बोलता है, बहुत गलत बोलता है। उन सब की आवश्यकता ही नहीं है, दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया दिखावे से चल ही नहीं सकती, दुनिया चलती है सत्य से, और सत्य हर कोई जानता है, और व्यक्ति का जानता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को आदत होती है, तो उस सबसे बचना चाहिए, व्यर्थ की बातें करना, क्योंकि व्यर्थ में लोग, आपको लगता है कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपकी दृष्टि से सोचेंगे, लोग आपकी तरीके से आपको अपनी जो है वो आइडिया देंगे, आपकी तरीके से उनकी भी दृष्टि वही है जो आपकी दृष्टि है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी की दृष्टि उतनी ही अच्छी हो या आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन हर एक की दृष्टि उतनी ही अच्छी होगी, वो आपके बारे में वही सोच रहा होगा जो, और वही आंसर देगा, वही काम करेगा जो आपने, ये सब चीज़ें संभव नहीं है। ये इसलिए अपना सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? वो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है। शिक्षा को अपना दोस्त बनाइए, वहीं से अपने विचारों को, अपने जीवन को वहाँ से संचालित कीजिए। फिर आप देखिए जीवन में आपके पास हर तरह की चीज़ें, हर तरीके के रास्ते आपको मिलने लगेंगे, और जीवन के जितने भी अन्य चीज़ें हैं वो अपने आप ही आपके जीवन से दूर जाने लगेंगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।